हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। आज हम आप लोगों को हीरोज फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें इसको। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे है, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम यहाँ फिगर बना चुके हैं क्वाड्रिलेटरल का। ओके, ABCD ओके, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, AB इक्वल टू 9 मीटर। ओके, देन BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। ये मेजरमेंट दिया हुआ। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो इस शेप का स्टूडेंट्स कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है इसको ड्राइव करने के लिए, इसका एरिया निकालने के। तो इसको हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट कर करके हम इसको यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं इस पार्ट में। तो ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये बन जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। तो इसका हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे एरिया और इसका हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकाल के फिर दोनों को कंबाइंड कर देंगे। मेरा इसका पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस पार्ट, इसका लेंथ निकाल लेते हैं। BD का लेंथ निकालते हैं। तो BD क्या है स्टूडेंट्स? राइट एंगल के सामने वाला को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। तो BD इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ओवर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर 25। अगर ऐड कर दें तो 169 और इसका रूट होता है 13 मीटर। ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 13 मीटर। ओके, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो गया, बेस मेरा आ गया 12 और हाइट आ गया मेरा 5। ये कैंसिल आउट हो गया। 6 5 30 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया इस पार्ट का। ओके, अब इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए कोई जो स्केलिन ट्रायंगल है उसका ऑल साइड्स डिफरेंट है, तो हीरोज फॉर्मूला का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं S। तो S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 8, किसी को भी हम A B मान सकते हैं। ओके, बाई 2 इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट। तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, अब प्लस 9 20 का 0 कैरी 2 और 2 और 1 3/2 कैंसिल आउट 15 मीटर आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम हम लिख सकते हैं ABD इक्वल टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इस पर पुट करते हैं। S मेरा 15 ऑलरेडी आ चुका है। 15 इंटू 15 माइनस A, इसको मान लेते हैं 8, फिर 15 माइनस B मान लेते हैं 13 को, और देन 15 माइनस C 9। ओके, अब स्टूडेंट इसको सबको माइनस करके हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 15 का 15 हो गया और 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 13 2 और 15 माइनस 9 6। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 15 स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद रूट निकालते तो और आपको डिफिकल्टीज होगा, इसलिए यहाँ पे सबको सबसे इजी बेस्ट क्या है यहाँ पे कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 15 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5, जितना स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखिएगा। ओके, 7 तो टूटेगा ही नहीं, तो 7 को 7, 2 को 2 लिखते हैं, 6 भी टूटेगा 2 इंटू 3। अब देखना पेयर किसका लग रहा है, तो इस 3 का भी पेयर लग रहा है तो 3 आ गया, इस 2 का पेयर लग रहा है तो 2 आ गया, और इन दोनों का पेयर नहीं लग रहा है, इसका पेयर नहीं लगेगा स्टूडेंट, उसको रूट के अंदर डाल देंगे। तो 3 2 6 और रूट ओवर 7 5 35। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ गया इस पार्ट का एरिया। ओके, अब हमको निकालना, चूंकि हमको कहा था कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, इसका एरिया कितना था BCD का 30 मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ हो गया 30 प्लस इसका एरिया था 6√35, कॉमन लेना है तो 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 प्लस √35 मीटर स्क्वायर ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अदर दैन √35 का वैल्यू निकाल के वहाँ पुट करके इसको हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, इसको नोट कर सकते हैं आप। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। यहाँ भी क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर हम खुद ड्रॉ किए हैं। क्वाड्रिलेटर ABCD दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। ओके, सारा मेजरमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सब साइड यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, सारा डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है। तो सबसे पहले हर पार्ट का, इसका पार्ट का और इसका पार्ट का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये छोटा ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो ABC में हम यहाँ देखते हैं कि S पहले निकालते हैं, तो S इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 + 5/2, क्योंकि S इक्वल टू होता है A + B + C/2, तो A + B + C/2। ओके, इसको सोल्व आउट करते हैं तो हो जाएगा 4 3 7 5 12/2, दैट मीन्स आ गया आपका 6। ओके, अब एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। ओके, तो S हो गया आपका स्टूडेंट 6 इंटू 6 - A आपका है 3, देन 6 - B आपका है 4 इंटू 6 - C आपका है 5। ओके, अब यहाँ करते हैं तो यहाँ हो गया 6, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट 6 को तोड़ते हैं, तो 3 × 2, ये 6 को तोड़ेंगे तो आएगा 3 × 2, और ये 3 टूटेगा ही नहीं, ये 2 टूटेगा ही नहीं, और ये 1, तो इसका पेयर लग गया स्टूडेंट, और इसका पेयर भी लग गया। और 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं यहाँ पे, 1 का रूट 1 ही होगा। तो 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पार्ट का एरिया आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम निकालेंगे इस पार्ट का एरिया, तो इन ट्रायंगल ACD इसमें आते हैं, तो इसमें भी S निकालेंगे, तो 5 + 5 + 4 यानी 5 + 5 + 4/2, दैट मीन्स 14/2, दैट मीन्स 7। फिर यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू वही फार्मूला S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, पुट आउट कर देते हैं। यहाँ पे S मेरा आ गया 7 - A 7 - B और 7 - C। ओके स्टूडेंट्स, ये 7 हो गया, और यहाँ करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ करेंगे तो आपका 3 आएगा। ओके, तो इसका पेयर लग गया और इन दोनों का पेयर नहीं लगा, तो 7 3 जा 21, ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इसका आया 6 और इसका आया 2√21, इसमें से दोनों 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 × 3 प्लस √21 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका आंसर हो सकता है। या तो फिर 21 का जो वैल्यू होता है रूट में, उसका यहाँ पे पुट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 में ऐड कर दें, वो भी आंसर आपका हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। इस टाइप का एरोप्लेन का पिक्चर बना है राधा विथ कलर पेपर्स का एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में शो किया हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। इस फिगर में जो पेपर यूज़ किया गया है उसका एरिया फाइंड करना स्टूडेंट्स। तो इसमें पार्ट बाय पार्ट फिगर का नाम दिया हुआ है। ओके, तो पार्ट बाय पार्ट सबका एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हमको मालूम चल पाएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट पार्ट का लेते हैं स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट पार्ट का इस टाइप का है बना हुआ, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, ये फर्स्ट पार्ट का है। इधर दिया हुआ 5, ये भी दिया हुआ 5, और जितना ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या आएगा 1 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये जो है स्टूडेंट्स ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, हम फॉर्मूला बताए थे, अगर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ फर्स्ट पार्ट का, वो फर्स्ट पार्ट से भी जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उस पार्ट में दिया हुआ है, उस पार्ट को देख लेंगे तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, या इसका ड्राइवेशन भी दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू होता है b/4 √4a² माइनस b²। तो b कहते हैं अनइक्वल साइड को, तो अनइक्वल साइड मेरा क्या है 1 है, y4 √4 इक्वल साइड को बोलते हैं a, इक्वल साइड है 5, तो 5² माइनस b 1 का स्क्वायर। ओके, तो 1/4 √5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो यहाँ हो गया 1/4 इंटू √99। अगर 99 को ब्रेक करते हैं तो आएगा 3√11, यानी आ गया 3 इंटू √11 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो होता है 3.3333। तो इसको हम इतना नहीं लेते हैं, 3.34 कर देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, बाई 4 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 3 12 का 2 कैरी 1, 3 3 9 1 10 10.2/4। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 2 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 5 5 वाला स्टूडेंट। तो पॉइंट का एक ही डिजिट लेना है, तो इसको हम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल गया स्टूडेंट्स। ओके, इसको हम थोड़ा सा घेर लेते हैं ताकि बाद में मालूम चल पाएगा। फिर सेकेंड पार्ट का एरिया निकालते हैं, इसका पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो ये डेफिनेटली ये रेक्टेंगल है। ओके, तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है स्टूडेंट L इंटू बी। तो L है मेरा 6.5 और B है मेरा 1, यानी कि इसका एरिया जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ओके, इसको भी सर्कल करता है, बाद में यूज़ में करने में हमको समझ में आए कहाँ पे यूज़ करना है। फिर थर्ड पार्ट का एरिया स्टूडेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। थर्ड पार्ट का एरिया के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लेते हैं थर्ड पार्ट का एरिया। थर्ड पार्ट का फिगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस टाइप का कुछ है, ये दिया हुआ 1 यूनिट, ये टोटल दिया हुआ है 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ टोटल, इधर 1 इधर 1। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 1 तो ये भी 1 हो गया, ये 1 तो ये भी 1 हो गया, और टोटल 2 था तो 1 पार्ट इधर तो इधर भी 1 आ गया। दैट मीन्स ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका हाइट निकालते हैं। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू ए मीन्स उसका इक्वल साइड क्या है 1 है। दैट मीन्स √3/2, √3 का वैल्यू होता है 1.73, चाहे √3 का √3 रहने देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बाद में पुट करेंगे। अब इस पूरे पार्ट का एरिया, पूरा फिगर जो क्या है एक ट्रेपेजियम है। ओके, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, मतलब ट्रेपेजियम यानी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है 1 और 2, यानी 1 + 2 इंटू हाइट। हाइट क्या आ गया √3/2, यानी यहाँ पर करेंगे तो 1 + 2 3, 3/2 इंटू √3/2, यानी आ गया 3√3/4। √3 का वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो 1.732/4। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 7 21 का 1 कैरी 2, और 3 2 5 पॉइंट। इसको अगर डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो आएगा 4 1 जा 4, यहाँ फिर आ गया आपका 11, 4 2 जा 8, फिर आ गया 3 और 6, 3 और 9 39, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया थर्ड पार्ट का एरिया। ओके, अब बच गया स्टूडेंट्स 4 और 5th पार्ट। 4 और 5th पार्ट दोनों सिमिलर है, तो एरिया 4 एंड 5th पार्ट लिख देते हैं। एरिया ऑफ 4 एंड 5th पार्ट दोनों इक्वल, ऐसे 2 से इंटू करते हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 2 कैंसिल हो गया, बच गया बेस। बेस है आपका 1.5, हाइट है 6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब एरिया ऑफ होल फिगर, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, एरिया ऑफ पेपर
यूज़ करते हैं, सबको ऐड कर। सबसे पहले फिगर नंबर 1 क्या था, ये इसका एरिया था 2.6, तो 2.6 प्लस फिगर नंबर 2 कहाँ था स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 2 रेक्टेंगल, फिगर नंबर 2 का एरिया था 6.5 प्लस फिगर नंबर थर्ड कहाँ था स्टूडेंट्स, ये पार्ट, इस पार्ट का एरिया था 1.3 प्लस फिगर नंबर 4 एंड 5 का एरिया था स्टूडेंट्स 9। तो पहले पॉइंट के बाद ऐड करते हैं, तो 3 + 5 8 + 6 14 का 4 कैरी 1, ओके, 1 + 9 10 11 11 6 17 और +2 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, a triangle and a parallelogram have the same base and same area, same base between same parallel, जो हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में ही पढ़े थे, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल एरिया। तो ये करा सेम बेस है, सेम एंड पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस एंड सेम एरिया, बेस सेम है तो एरिया भी सेम होगा। इफ़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 28 30, साइड ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन इट्स बेस, पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है, ओके, तो इसका हाइट निकालना। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, दिया हुआ है एक 26 28 और ये 30। तो सबसे पहले S निकालते हैं, तो S = 26 + 28 + 30/2, 8 + 6 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 2 6 2 8 84/2 कैंसिल आउट हो गया 42 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। तो S कितना है स्टूडेंट्स, S है आपका 42, तो 42 - A 26, 42 - B 28, 42 - C 30। ओके, अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर करते हैं, तो 42 माइनस करते हैं, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 3 में से 2 गया 1 2, और 4 में से बन गया 12। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 7 3 21, 21 2 42, 16 करते हैं तो 4 × 4, 14 करते हैं 2 × 7, इसको करते हैं 2 2 4 3 12। अब देखते हैं किसका पेयर लग गया, इस 7 का पेयर लग गया, तो 7 आ गया, इंटू इस 3 का भी पेयर लग गया, तो ये 3 भी आ गया, और ये 2 का पेयर लग गया, तो ये 2 भी आ गया, इंटू 4 का पेयर लग गया, तो 4 आ गया, और ये 2 का भी पेयर लग गया, 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो 7 4 28, और इंटू 3 2 6 6 2 12। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। अब क्वेश्चन में कहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का दोनों का बेस और एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया दिया हुआ 28 × 12, बेस दिया हुआ है 28 पैरेललोग्राम का, इक्वल इंटू हाइट 28 × 12, 28 कैंसिल हो गया, तो H = 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एरिया ऑफ, ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हो गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं स्टूडेंट्स। ओके, स्क्वायर नहीं देना है क्योंकि हाइट है, हाइट का सिंगल यूनिट होता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, अ रैम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows टू ग्रेज। एक रैम्बस शेप्ड फील्ड है, रैम्बस शेप्ड फील्ड है, ओके, जो कि 18 कॉज को ग्रेज करने के लिए सफिशियंट है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रैम्बस इज 30 मीटर, ये हर एक साइड क्या है 30 मीटर दिया हुआ है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, जो सबसे लॉन्गर डायगोनल है ये दिया हुआ है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच कॉज बी गेटिंग, तो हर कॉज
हर एक कॉज इसका कितना एरिया ग्रेज करेगा ये निकालना है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये दिया हुआ है 48, तो हम निकाल सकते हैं जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया इस पार्ट का, मेजरमेंट दोनों का सेम है। ओके, तो चलते हैं हम निकालते हैं। नाम देते हैं ए बी सी डी। तो हम कह देंगे, यहाँ लिख देंगे पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, पहले सॉरी इसको सबसे पहले निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, एस निकाल लेंगे। तो एस इक्वल टू जगह 30 + 30 + 48/2, दैट मीन्स 60 108। 30 + 30 60 + 40 100 और 808, 2 से काट देंगे, हो जाएगा 54। अब एरिया ऑफ 2 इक्वल ट्रायंगल, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √/s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, 2 इंटू √/s कितना है मेरा 54, 54 माइनस ए 30, 54 माइनस बी भी 30 और 54 माइनस सी है 48। ओके, 2 इंटू ये हो गया आपका 54, यहाँ माइनस करेंगे 30, 4 माइनस 0 4 और 5 माइनस 3 2 इंटू यहाँ भी 24, यहाँ 4 माइनस 8 40 माइनस 8 हो गया 6। ओके, इंटू फैक्टराइज करते हैं इसको, तो हो जाएगा 3 3 × 9, 3 × 27, 2 × 54। फिर 24 को करते हैं, 24 को नहीं करते, 24 तो पेयर में है ही है, ये दोनों पेयर में से इसको छोड़ दिए, और 6 का 2 इंटू 3। अब ये 2 तो पहले से हो गया, इस 3 का पेड़ लग गया, 3 लिख दिए, और ये 3 और ये 3 का पेड़ लग गया, इसका 3 आ गया, ये 2 और ये 2 का पेड़ लग गया, ये 2 आ गया, और 24 का पेड़ लग गया, 24 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36 इंटू 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 इंटू, चाहे स्टूडेंट इतने छोड़ते हैं, मीटर²। अब एरिया फॉर ईच काउज, क्योंकि हर एक काउ का यहाँ पूछ रहा है, इस काउ का एरिया ऑफ ईच काउज, इस काउ, तो जो एरिया आया यहाँ पे 36/24, 36 इंटू 24, और टोटल काउज कितना था 18 कर देंगे, 18 × 2 = 26, 24 × 2 = 48 मीटर²। इतना ये जो एरिया है वो हर एक कॉज के लिए है। ओके, तो आज के इस वीडियो बस स्टूडेंट्स इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। बस यही, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बाय बाय, सी यू।